ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप माय स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल। और मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश बाय विजय के एमआर पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है जो आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहती है। मैं टारगेट करूंगा फिलहाल स्टेनो के एग्जाम का। तो ये क्लास में से आप लोगों के डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे और ये जो सीरीज है ये आपका स्कोर बूस्ट करने में आपके प्रॉपरली मदद करेगी। तो बिना देरी के करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस को। और ये है हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 5। इससे पहले मैं 4 एपिसोड ले चुका हूं। बहुत ही गजब का रिस्पॉन्स रहा था और काफी स्टूडेंट्स को उससे काफी हेल्प भी मिल रही है। और ये है हमारा एपिसोड नंबर 5 जिसमें आप लोगों को 30 मिनट के क्लास का फील मिलेगा। यानी कि 30 मिनट में आपको मैं हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करवाऊंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं देता हूं आपको 30 सेकंड का टाइम। यानी कि इस क्लास में आप लोगों को एक टाइमर के हिसाब से मैं प्रैक्टिस करवाता हूं जो आने वाले क्लासेस में, आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों की बहुत तगड़ी हेल्प कीजिएगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट के साथ में जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या रहने वाला है, आज की क्लास में भी मैं आपको 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में भी उन 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रॉपरली डिनोट करेंगे और देखते हैं इनमें क्या क्या हमारे यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे लगते हैं, क्या स्टेप्स हैं, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे वन वन करके बात करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देन मैं ट्राई करूंगा। और आप लोगों को पता है कि हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देने वाला हूं 30 सेकेंड का टाइम। ये लो माय स्टूडेंट्स, आपका होता है समय शुरू अब। और आप लोग इस 30 सेकेंड में अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है, 30 सेकंड मैं आप लोगों को दूंगा और हर क्वेश्चन को आपको विद इन 30 सेकंड्स में ही आइडेंटिफाई करना होगा जिससे हमारी प्रैक्टिस और बेहतर होगी और हम चीजों पे ज्यादा तरीके से कमांड कर पाएंगे। तो वेरी गुड नाइट डियर। अब देखते हैं क्या है। 25, 26, 27, 28, 29 एंड देन 30। चलो स्टॉप करते हैं और देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का हमारा क्या है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। कि आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, मतलब कि ग्रामेटिकली कौन सा अपने आप में यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। मतलब कि 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बेटा, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है भाई। और फिर कहता है हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। फिर कहता है हार्डली आई हैड बेटा रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। फिर कहता है हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन में बात कर देता हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेरे दोस्त, क्या? हार्डली। तो आप सभी को पता है हार्डली, पहली चीज तो ये जो होता है वर्ड, अगर मैं इस हार्डली की बात करूं तो पहली चीज तो ये हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग होता है। दूसरी चीज मेरे दोस्तों, हार्डली के साथ में कभी भी यहाँ पे वेन का जो हार्डली के साथ में जनरली हम वेन का कंपाउंड क्रिएट करके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो हार्डली के साथ में आपने देन लिखा हुआ है जो कि सरासर गलत है। यहाँ पे हार्डली के साथ में आपने वेन लिखा है, इसका मतलब ए ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे भी वेन लिखा हुआ है, लेकिन मेडिसिन से आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसमें हमारा इन्वर्जन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि हार्डली हैड, और यहाँ पे हार्डली के साथ में आपने सब्जेक्ट लगा रखा, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। बेटा आपने यहाँ पे देन लिखा, देन की स्पेलिंग ही गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को इजिली अप्रोच करने, बड़ा ही भयंकर तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे डील कीजिएगा, बड़ा ही मजा आता। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दूंगा और इस समय में ही आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस को डिनोट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, पहले 30 सेकंड पूरे होने दीजिए फिर मैं आपको समय देता हूं कि एक्चुअल में इसमें क्या हमारा रीजन है, क्या लॉजिक लगता है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, गजब का रिस्पॉन्स आ रहा है।
इसी तरीके से आप अपनी चीजों को डिस्कस कीजिएगा। वेरी गुड। चलो, तो आपका समय होता है खत्म और मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन, ध्यान से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आपको देखने को प्रॉपरली मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा नो सूनर। अब आपको सभी को पता है भाई, जब भी हम नो सूनर की बात करते हैं, हाँ, तो नो सूनर के साथ में पहली चीज तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अपने आप में देन का कंपाउंड बनता ही बनता है, ये चीज ध्यान। और अभी एक सेकंड पहले हमने एक वर्ड डिस्कस किया बेटा हार्डली, और हार्डली के साथ में आप अपने वेन का कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि नो सूनर के साथ में आप देन का कंपाउंड और हार्डली के साथ में आप वेन का कंपाउंड क्रिएट करके चलते हो, यानी नो सूनर द अनाउंसमेंट मेड देन द क्राउड। अब ये तो पता चल गया भाई नो सूनर के साथ में देन का क्राउड, देन का कॉम्बिनेशन है। अगर मान के चलो एग्जामिनर ने यहाँ पे इस देन की जगह, अगर मान के चलो एग्जामिनर ने ये किया होता है, यहाँ पे देन लिखा हुआ है, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे वेन किया होता तो बेटा यहीं पे हम एरर मार्क करके चलते, यहीं पे हम क्या करते मेरे दोस्त, यहीं पे हम एरर मार्क करके चलते, लेकिन एग्जामिनर ने बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। तो नो सूनर के साथ में मेरे दोस्त हम यहाँ पे हेड को प्रायोरिटी देंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये भी चीज अपने आप में यहाँ पे कंसिडर होनी, इसमें भी हम इन्वर्जन अप्लाई करके चल सकते हैं। तो वॉज नहीं होगा, डिड नहीं होगा, ये नहीं होगा, हैड विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि नो सूनर हैड द अनाउंसमेंट मेड द लाइक क्राउड स्टार्टेड लाइक चीयरिंग। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे डिनोट करके चल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। ये अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कहता है, आइए, ये तो कुछ और ही हो गया, चलो स्टॉप वॉच ये रही, बताए, ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिए। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या रीजन है, क्या कंसिडर करवा रहा है आपके सामने क्वेश्चन, दैट इज द पॉइंट। बात, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, ग्रेट। टाइम अप, और करते हैं इस क्लास को, यानी कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे लिखा है एरर डिटेक्शन कहता है नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स। अब यहां पे कह रहा है, अब ध्यान से समझना, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, तो यहां पे कह रहा है नो लेस देन, हाँ, कहता है 20 स्टूडेंट्स। अगर मैं 20 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो देखो स्टूडेंट्स अपने आप में यहाँ पे एक प्लूरल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है दोस्तों, और अगर ये प्लूरल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करे तो आने वाला ये भी अपने आप में एक प्लूरल होना चाहिए था, मतलब कि इसी पार्ट में हमारा एरर हो गया, मतलब कि हैज अप्लाइड विल बी द इनकरेक्ट, यानी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, सी पार्ट में हमारा एरर मिल गया, जो परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे डिनोट करके चल। जब भी हम यहाँ पे नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स की बात करें, तो नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स की जब भी हम बात करें तो ये अपने आप में एक प्लूरल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, और प्लूरल के बाद में बेटा आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो भी अपने आप में आप प्लूरल को ही जस्टिफाई करके चल सकते, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो मेरे दोस्त आपकी वर्ब भी फिर कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी फिर आपकी क्या रहेगी मेरे दोस्त, अपने आप में एक प्लूरल रहेगी। ये फ्रीक्वेंसी को आप तोड़ मत देना, बट एग्जाम में हो जाएगा गलत। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, वो चीज आप लोगों के यहाँ पे ट्रीट करके चल लेनी है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस पे ट्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को बेटा 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, और 30 सेकंड में ही आपको इन क्वेश्चंस को जस्टिफाई करके चलना है। बताएं। अब आओ दोस्तों, ये हमारी एक वोकैब का क्वेश्चन आ गया, यानी कि वोकैब भी हम यहाँ पे हम करना स्टार्ट करें। चलो बताइए, यहाँ पे आपका टाइमिंग चल रहा है, मैं बड़ा कर देता हूं, इस तरीके से आप इन चीजों को डील करके चलो। बताइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये शायद आपके बेटा CHSL के एग्जाम में तो आया हुआ है शायद। वेरी गुड, चलो टाइम्स अप, वेरी गुड। और इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे कंसिडर करने की हम प्रयास करें। वोकैब का क्वेश्चन है, और वोकैब में अपने आप में क्या कहता है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की बात है। कहता है चूज द वर्ड नियरेस्ट क्या इन द मीनिंग, लाइक ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट मतलब क्या होता है, ऑब्जुरेट मतलब क्या होता है, पहली चीज तो हमें यही हमारे माइंड में होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्त, लाइक मींस रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, लाइक एटीट्यूड, या हम कह सकते हैं अपने आप में कोर्स। इस चीज की हम यहाँ पे बात करके चल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हर्ट करता है,
जिद्दी टाइप का व्यक्ति, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं बेटा ऑब्जुरेट। ऐसे पर्सन को हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट करते हैं। फ्लेक्सिबल अपने आप में इसका आंसर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। हाँ, स्टबन विल बी द करेक्ट आंसर, ये इसका सिनोनिम बन सकता है। आप यहाँ पे ये कंसिडर करके चल सकते हो कि ये इसका अपने आप में यहाँ पे सिनोनिम बन सकता है। बेटा ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? एक परफेक्ट इंसान होता है, मतलब ये भी नहीं। क्लेवर का मतलब भी अपने आप में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, एंटोनिम्स हो जाएंगे। और इनफ्लेक्सिबल की अगर मैं बात कर दूं तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो स्टबन विल बी द करेक्ट आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन था, अपने आप में बुक है आपका। अब यानी कि इसका मीनिंग होता है बेटा जिद्दी टाइप का व्यक्ति जो होता है ना, जिद्दी होता है, नहीं जिद पे अड़ जाता है। एक छोटा बच्चा देखा होगा आपने कि भाई वो बहुत जिद पे अड़ जाता है, नहीं मुझे तो ये गाड़ी चाहिए ही चाहिए, भले ही उसके पेरेंट्स के पास में पैसा ना हो, बट वो अपने बच्चों की जिद कराने के लिए उस चीज को दे देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, आते थे और आने वाले समय में भी आते रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से अप्रोच कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जाके आपको यहाँ पे देखने को प्रॉपरली मिलने वाले हैं। आओ अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पैराजम्बल्स का क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे छोटे पैराजम्बल्स हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बेटा छोटे लेवल से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये चीज ध्यान रखें। आइए दोस्तों, पैराजम्बल्स है अपने आप में, और कहता है द ट्रेन कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट। पहले तो आप लोग 30 सेकंड में आप ट्राई करेंगे, देन मैं ट्राई करूंगा भाई, क्योंकि समय मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूं। और प्लीज सारे स्टूडेंट्स बेटा कमेंट्स जरूर करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं, और आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखवानी है या नहीं रखवानी है। ये एपिसोड नंबर 5 है, इससे आगे का एपिसोड तभी आएगा, इस पे हम टारगेट रखेंगे। आप चलो ये इसको स्टॉप करते हैं और कंसिडर करते हैं आगे। कहता है पैराजम्बल्स। अब इस पैराजम्बल्स की हम यहां पे बात करते हैं। कहता है द ट्रेन बेटा कंटिन्यू। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना, अगर ग्रामेटिकली टर्म से हम देखें तो बेटा हमें सबसे पहले नाउन की जरूरत है, और उसके साथ में हमारा फिर यहाँ पे अपने आप में हम प्रोनाउन को यूज करेंगे। अगर ग्रामेटिकल टर्म्स को हम अप्लाई करके चले पैराजम्बल्स में तो कहता है द रेन, और फिर कहता है मैनी रोड्स, फिर कहता है सिटी, और फिर कहता है बेटा वाटर लेवल। अब यहाँ पे आप लॉजिकल सोचो, कहता है द रेन बेटा कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट। हाँ, फिर कहते हैं मैनी रोड्स बेटा वर सबमर्ज। अब एक बात बताओ, पहले बारिश हुई होगी ना, फिर जाके बेटा रोड मर्ज हुआ होगा। इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी पी है, और उसके बाद बेटा यहाँ पे क्यू आया होगा, उसके बाद अपने आप में क्यू आया होगा। मतलब कि पी के जस्ट बाद क्यू नहीं है, लेकिन इतना पता है पी के बाद ही क्यू आया होगा। तो पी के बाद क्यू किसमें? पी के बाद क्यू इसमें, पी के बाद क्यू इसमें, पी के बाद क्यू इसमें, पी के बाद क्यू इसमें। चलो ठीक है, लेकिन जस्ट बाद नहीं हो सकता, तो इस ऑप्शन को हम काट सकते हैं। अब कहता है वाटर लेवल बेटा रोज रैपिडली। अब बेटा वाटर लेवल तब हुआ होगा जब आपने यहाँ पे बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहले बारिश हुई थी और फिर क्या हो गया था, वाटर लेवल बेटा रोज रैपिडली, वाटर लेवल अपने आप हाई हो गया था। हाँ, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया भाई, पी के जस्ट बाद एस है। पी के जस्ट बाद क्या है अपने आप में एस है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? पी एस इसमें, पी एस इसमें। मतलब कि ये ऑप्शन कटा और ये ऑप्शन कटा, काम हो गया हमारा आसान। अब भाई कहता है मैनी रोड्स बेटा वर समर्ज। अब बारिश हुई थी, पानी रुक गया था, तो बेटा सारे रोड्स क्या हो गए थे? सबमर्ज्ड हो गए थे। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मेरे दोस्तों, एस के बाद क्या है अपने आप में क्यू, और बचा कुचा क्या है आर। अब ये वाला पैटर्न देख लो किसमें, ये आर क्यू इसमें नहीं है। लो, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इस तरीके से आप लोगों को चीजों को सोचना, ठीक है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके एसएससी एमटीएस में आ चुका है, सोचो। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको देखने को प्रॉपरली मिलेंगे, चाहे वो स्टेनो का हो, चाहे वो कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर चीज में आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस ऑफ करने को प्रॉपरली मिलने वाले हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। यहाँ पे टाइम हम स्टार्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बता। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि अपने आप में यहाँ पे हम क्या चीज को जस्टिफाई करके चल सकते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड दे रहा हूं पहले आप लोगों को, और आज की वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा बेटा 100 लाइक्स का। अगर आपके 100 लाइक्स आ जाते हैं और 100 प्लस कमेंट्स आ जाते हैं, तो आपको बेटा एक सरप्राइज फिर रिवील करेंगे। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को हम पकड़ लेते हैं।
कहता है बेटा द मैनेजर इंस्टेड, हाँ, यानी कि कहने का मतलब अगर मैं आप लोगों को बता दूं ना, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन टॉपिक का है। और इस प्रेपोजिशन टॉपिक में आपने एक बात सुनी होगी बेटा, जिसको हम कहते हैं अपने आप में फिक्स्ड प्रेपोजिशन, है ना। और इसकी तमाम पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को प्रॉपरली दी है। और अगर आप लोग चाहते हो कि बेटा हमें एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, हाँ, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी स्टेनोग्राफर की वोकैबुलरी तैयार करी है, जो मैं सीरियसली कह रहा हूं बेटा, मैंने 10 पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए, 10 पीडीएफ। और इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को अपने आप में, और इतना मैं बेहतरीन तरीके से आपसे कह सकता हूं, जो आपकी वोकैब आएगी वो इन्हीं पीडीएफ से रिलेटेड आएंगी। और इन्हीं पीडीएफ में से आपकी वोकैब आएगी आपके एग्जाम्स में। मैं इतना खुल के बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को अपना एक्सपीरियंस है, मैं वही चीज आपके साथ में शेयर करूं। आप चाहते हो कि भाई ये पीडीएफ हमें कैसे मिलेंगी, तो बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉपरली आपको सारे पीडीएफ्स का वहां पे मैं प्रॉपरली डाल दूंगा, आप वहां पे देख लीजिए। आइए वापसी करते क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन की हम यहाँ पे शुरुआत करते। तो मैं कह रहा था मेरे दोस्तों, अपने आप में यहाँ पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। तो अपने आप में हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, और आपको एक वर्ड है बेटा यहाँ पे मिलता है इंस्ट। एक वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, इंसिस्ट। एक वर्ड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इंसिस्ट। और इंसिस्ट के साथ में आप जब भी प्रेपोजिशन यूज करते हैं बेटा, वो ऑन प्रेपोजिशन आती है, यानी कि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन को हम यहाँ पे ट्रीट करके, एट भी नहीं होगा, और भी नहीं होगा, विद भी नहीं होगा, यानी कि ऑन विल बी द करेक्ट। और अगर मैं इस मैनेजर की बात कर देता हूं, तो मैनेजर अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है सर। इसके साथ बेटा इंस्टेड यहाँ पे अपने आप में एक वर्ब बन रहा है। और अगर ये प्रीपोजिशन है तो मुझे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, यानी कि सीइंग यहाँ पे अपने आप में जिरंड बन रहा है, ये ध्यान रखना, ये भी चीज, ये अपने आप में यहाँ पे जिरंड बन रहा है। द डॉक्यूमेंट्स बेटा क्या है, हिमसेल्फ। तो ये भी चीज आप लोग अपने आप में कंसिडर रखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में क्या कहता है हमारा। अब इस चीज पे भी हम यहाँ पे बातचीत करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में हमारा यहाँ पे क्या कहता है, टाइम होता है आपका स्टार्ट, बताइए। इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इडियम एंड फ्रेजेस का। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सभी स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, ताकि सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले इन सेशंस की, और वो अपने आप में फायदा उठा पाए इन सेशंस। वेरी गुड। 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। वरना तो आपको पता ही बेटा, दो कोड़ी के टीचर हैं हम तो, ठीक है। आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना दो कोड़ी। भाई सबकी मानसिकता है, सबकी मानसिकता है कि दो कोड़ी का कौन है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एक टीचर बेटा यहाँ पे, जैसे कि आजकल तो आपको पता है बेटा, खान सर ने ओपन चैलेंज कर दिया कि अंजना ओम कश्यप बेटा जीडीपी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। और वाकई भाई हमें भी पता है कि वो जीडीपी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लिमिटेड ज्ञान है, उसका टैली प्रॉम्प्टर यूज करके वो अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं। एक बार बेटा यहाँ पे बोर्ड के आगे खड़े हो जाओ, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जो ये सोचते हैं ना कि पढ़ाना आसान है, जो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई पढ़ाना बहुत ज्यादा आसान है, तो मैं भी खुल के ओपन चैलेंज कह रहा हूं, एक बार यहाँ पे इस बोर्ड पे खड़े हो जाना, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, है ना। और बाकी अब मैं अपनी बात कर दूं, भाई मैं अपना कंटेंट खुद बनाता हूं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये नहीं कि बेटा कहीं से भी उठो के चलो वीडियो शूट कर दी। अरे चलो चलो मान के चलो, आपको 10 क्वेश्चन मैंने कहीं से उठा के भी दे दिए, या ये न्यूज एंकर वगैरह होते हैं ना, ये मेरे दोस्तों इनको पका पकाया भी दे दोगे ना, तब भी ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे बोर्ड के आगे। बोर्ड के आगे इनको लगता है ना कि बोर्ड के आगे पढ़ाना बहुत आसान है। बेटा जिस दिन 1 घंटे क्लास लेना और 1 घंटे बोलना पड़ता है, हर बच्चे को समझानी पड़ती है कि एक चीज, उस दिन इनको उनकी औकात नजर आ जाए, ठीक है। तो आप लोग बिंदास तरीके से पढ़िए, हम आपके साथ थे, हैं, और आने वाले समय में भी रहेंगे। जब जब स्टूडेंट्स के साथ में अन्याय हुआ है, हर एक टीचर उनके साथ खड़ा हो। अभी बेटा प्रोटेस्ट भी हुआ था, आपका भाई भी हुआ था, स्टेनोग्राफर की खास मैंने गुहार लगाई थी अभिनय सर से भी, आप लोग तो जानते होंगे। तो उन्होंने भाई उन बातों को भी रखा, और वो टीचर्स तो मुझे जानते भी अच्छे तरीके, क्योंकि वो तो बड़े लेवल के टीचर। तो भाई छोटा बड़ा कोई नहीं होता, बस आप लोग अपनी मेहनत पे तैयारी कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। 2 कोड़ी के तो भाई हम 2 कोड़ी के ही सही है, ठीक है, आप इग्नोर कीजिए। चलो
इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट में आंसर। और एक चीज और भाई, ये वीडियो ना रिकॉर्ड करके मेरे को दे देना, काट के मेरे को दे देना। अगर कोई स्टूडेंट बेटा एडिटिंग जानता है ना, तो जो जितनी मैंने ये स्पीच बोली ना, काट के मुझे दे देना, मजा आ जाएगा, ताकि भाई ट्विटर पर डाल सकूंगा। कहता है एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स। अब इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, एट सिक्सेस एंड सेवंस। अब इसका मतलब क्या होता है, ये अपने आप में एक इडियम है, और हिंदी में इडियम्स को बोलते हैं मुहावरे। इनको बेटा हिंदी में बोलते हैं अपने आप में क्या, मुहावरे। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कि आप किसी चीज को लेके कंफ्यूजिंग में है, यानी कंफ्यूजन है, आप उसको यहाँ पर ट्रीट करके, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं, हाँ, वेरी क्विकली नहीं, इन स्कार्सली नहीं, इन कंफ्यूजन। यानी कि क्या हो आप यहाँ पे अपने आप में क्या हो मेरे दोस्त, अपने आप में यहाँ पे आप क्या हो, एक कंफ्यूजन हो, यानी क्या हो आप कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे ट्रीट हुआ है। तो इन चीजों को हम यहाँ पे इस तरीके से डील करके चलते हैं। तो ये हो गया अपने आप में इडियम। अगला क्वेश्चन देख ले। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने आप में, और इस पे भी आप लोग अपनी चर्चा कीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या विचारधाराएं हैं हमारी, बात कंसिडर कीजिए। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बिहाफ पे आप लोगों को अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना, मजा आएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आप लोगों को प्रॉपरली देखने को मिलेंगे। तो प्लीज माय स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर साथ साथ रखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर देना उन स्टूडेंट के साथ में जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बाकी समय हो चुका है आपका खत्म, 29 एंड 30। चलो भाई रोकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए भाई मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूं, जैसा कि आपको पता है। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। कहता नॉट ओनली द एम्प्लॉइज बट ऑल्सो। हाँ, अब हमें ये चीज देखने को मिलेगी भाई, नॉट ओनली के साथ में आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो बेटा, बट ऑल्सो का आप यहाँ पे कंपेयर, यानी कि इनको बोलते हैं हम अपने आप में यहाँ पे क्या, कंपाउंड कंजंक्शन। इनको जनरली आप यहाँ पे बोलते हैं क्या, अपने आप में कंपाउंड कंजंक्शन बोलते हैं, जिनको आप टेक्निकली पेयर कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड कंजंक्शन है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एम्प्लॉइज ऑल्सो द मैनेजर। हाँ, तो ये मैनेजर भी तो अपने आप में एक नाउन है। हाँ, अगर मैं टेक्निकली और डिटेल में जाऊं तो ये भी तो अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट को कन्वे कर रहा है। चलो ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की बात बता दूं, जब भी पेयर कंजंक्शंस की बात होती है, जब भी ये पेयर बनाते हैं, जब भी ये अपने आप में एक पेयर बनाते हैं, तो आपके दिमाग में बेटा एक पॉइंट आता है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि वो अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जस्टिफाई करवाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे भी बेटा हमें नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करनी थी, क्योंकि भाई किसी भी कंपनी का मैनेजर तो कोई एक ही होता है। देयर आर मल्टीपल मैनेजर, वी डोंट नो, बट एग्जैक्टली वन मैनेजर होता है। तो यहीं पे एरर है, फिर हटाओ इसको, खत्म किस्सा। कहां, सी ऑप्शन में एरर है। चलो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सी ऑप्शन में हमें एरर लगाना। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलवेज सेज दैट वी हैव टू यूज द वर्ब पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब को यूज करेंगे। अदरवाइज बेटा एम्प्लॉइज की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल एम्प्लॉइज, और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे वर्ब रहने दूं तो फिर तो वो करेक्ट हो जाएगी। बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग मुझे अपनी वर्ब चाहिए, तो वो चीज आप लोग यहाँ पे इजिली जस्टिफाई करके चल सकते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपने आप में, आज इस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए बच्चा, ये भी अपने आप में हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एंटोनिम बताना आपका मैग्नीमियस का, और ये भी भाई अपने आप में सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ, मैंने लिख भी रखा है। बताइए भाई, प्रॉपरली बताइए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 26, 27, 28, 29 एंड देन 30, टाइम इज ओवर। चलो देखते हैं, यहां पे एक वर्ड लिखा है बेटा वोकैब का, मैग्नीमियस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या होता है मेरे दोस्त, दयालु होता है। जो अपने आप में क्या होता है, दयालु। हिंदी देख लेना थोड़ी सी यार, जो क्या होता है अपने आप में दयालु होता है, मतलब कि क्षमाशील पर्सन होता है। हाँ यार, जो कोई गलती करे उसको क्षमा करते हैं, बहुत दयालु है, अरे तो बहुत काइंडनेस पर्सन, उनको हम यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो जेनरेशंस तो अपने आप में हो जाएगा गलत। अब इसका हमें अपोजिट बनाना है, इसका हमें यहाँ पे क्या बताना है बेटा, अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम बताना है इसका हमें, अपोजिट मीनिंग यहाँ पे हमारे कंसिडर करके चलना है। बड़े दिल वाला व्यक्ति हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो बड़े दिल वाले को हम यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है,
तो इसका हमें एंटोनिम बताना, तो बेटा पिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि मैग्नीफिसेंस का अगर सिनोनिम की अगर बात कर देंगे तो काइंड इसका सिनोनिम बन जाएगा, तो पिटी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है भाई, आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टॉप 10 क्वेश्चंस 30 मिनट्स। बेटा अपनी ये जो क्लास रहती है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये अपने आप में हमारा लास्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कहता है, चलो वो तो बाद में बता दूंगा, पहले टाइम में आप लोग तैयारी देखिए क्वेश्चंस को। मैं साइड हट जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस की भी पीडीएफ चाहिए तो बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी पीडीएफ इन क्लासेस की भी प्रॉपरली मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा। चलो 29 एंड देन 30 ये हो गया हमारा खत्म टाइम। अब देखते हैं, कहता है हैड इट नॉट बीन फॉर योर हेल्प कोमा आई डैश द प्रोजेक्ट। बेटा ये वाले सेंटेंस जो होते हैं ना वो अपने आप में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और कंडीशनल कौन से अप्लाई हो रही है यहाँ पे, हमारी हो रही है थर्ड कंडीशनल अप्लाई हो रही है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और थर्ड कंडीशनल का फॉर्मेट क्या होता है बेटा, वुड के साथ में जनरली आप क्या यूज करते हो, हैव यूज करते हो, और हैव के साथ में हमेशा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे डिनोट करके चलते हैं। कब, जब इट के साथ में हैड यूज करते हो, बीन फॉर यू हेल्प, तो इस तरीके से। तो इसका मतलब बेटा बी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को इजीली तरीके से अप्रोच किया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी और बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को सीखा। अगर आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलती है तो इसी चैनल पे जाइएगा। आपको करना है क्या है, जैसे ही आप गूगल करोगे, हाँ, तो गूगल पे जाके लिखना है आपको इंग्लिश बाय विजय के अमर, हाँ, और जैसे ही आप यहाँ पे इतनी चीजों को डिस्कस करोगे तो मेरे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आप लोगों को वीडियोस की मिल जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियोस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय विजय के अमर। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बेटा देखो टॉप 10 वाली क्लास सबसे ऊपर ही आपको नजर आ रही है, और इसमें मैं अभी तक ले चुका हूं बेटा 4 एपिसोड। देखो एपिसोड नंबर 1, यानी कि यहां से देखो एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4, और आज ये वाली वीडियो मिला के हमारे हो गए हैं एपिसोड नंबर 5। तो यहां से भी आप इन चीजों को देख के चल सकते हैं। सारे के सारे अपने आप में यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहते हैं कि यार हमें वोकैब भी साथ के साथ रखनी है, तो बेटा वोकैब की भी प्लेलिस्ट यहाँ पे अलग से बनी हुई है। प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस सेशंस भी हैं यहाँ पे, है ना। स्ट्रेटेजी वीडियोस भी हैं यहाँ पे, आप स्ट्रेटेजी भी देख सकते हैं। संडे वार्ता मैं करता रहता हूँ, संडे को मैं आपसे बातचीत करता हूँ, कोई भी डाउट वगैरह होंगे वो भी ले लेता हूँ। वोकैबुलरी सेशंस के बेटा 20 सेशन अब तक हो चुके हैं, आगे ये सेशंस कंटिन्यू रहेंगे। सीजीएल की क्लासेस देख सकते हैं, गोल्डन रूल्स की क्लासेस देख सकते हैं, इसमें 100+ रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप एग्जाम के टाइम पे इनको भी देख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई टॉपिक 1 घंटे में पढ़ना है, तो बेटा वो टॉपिक को आप 1 घंटे में इस प्लेलिस्ट से निपटा सकते हैं कि वन शॉट टॉपिक रिवीजन मैंने इनको प्रॉपरली यहाँ पे करवाया। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों के माइंड में मैंने आप लोगों को दे दी हैं। आप लोग इस तरीके से इन चीजों को भाई इजीली तरीके से समझ लेना, परख लेना। ठीक है, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ आती है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैं अपना नंबर यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे नंबर है बेटा 92898362 और 98। आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो माय स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी क्लास, और मिलते हैं किसी अनदर सेशन में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बेटा। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना सभी स्टूडेंट के साथ में, ताकि उनका भी भला हो। और मुझे बताइएगा बेटा 10 में से आपके कितने सही हुए हैं, और वीडियो का टारगेट है बेटा 100 लाइक का, उसको कंप्लीट कीजिएगा। बढ़िया आपके फिर छोटे छोटे सरप्राइज आएंगे आप लोगों के लिए, बड़ा मजा आएगा। चलो मिलते हैं अनदर क्लास में, तब तक टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। नमस्कार, मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में। गॉड ब्लेस यू।